नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राजस्थान से राहुल के हुंकार से मोदी की हालत खराब की, वहीं लालू की बेटी की बड़ी घोषणा, मोदी जाएंगे जेल में। साथ ही ईद पर ममता बनर्जी के सीए को लेकर भयानक घोषणा की और ईडी के रडार पर आते ही आप नेता के इस्तीफे की। वहीं केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन के सबसे बड़े खेला की और खबर के अंत में बात होगी फ्री राशन पर। इस युवा नेता ने झकझोर दिया मोदी को। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ठेका प्रथा बंद होगी। मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए, उतना हम गरीब पिछड़ों को देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लालू की बेटी मीसा भारती बोली, हमारी सरकार आई तो मोदी जेल में होंगे। राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी छीन रहे ये असली गद्दार। मथुरा के मंच से आकाश आनंद का सरकार परिवार पेपर लीक पर भी उठाए सवाल। देश के लिए जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी यूसीसी और सीए। ईद के मौके पर बोली ममता बनर्जी। मछली के बाद अब तेजस्वी सहनी ने हेलीकॉप्टर में की ऑरेंज पार्टी, पूछा भगवा रंग से वो चिढ़ेंगे तो नहीं। भाजपा सांसद का बड़ा दावा, सीएम चंपई को कुर्सी छोड़ने का फरमान। निशिकांत बोले हेमंत पत्नी कल्पना को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड की राजनीति में खेला होवे। ईडी के रडार पर आए केजरीवाल के मंत्री का इस्तीफा, पर आपके साथ सांसद कहां हैं? तेलंगाना में टीडीपी का बुरा हाल, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। अब पार्टियों के उनके समर्थन पर नजर। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की मुसीबत बढ़ी। अब सीबीआई ने ईडी की हिरासत से किया गिरफ्तार। पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर आया तेजस्वी यादव का बयान, दे दिया क्लियर कट जवाब। काराकट में सियासत तेज। जस्टिन ट्रूडो ने फिर भारत को चिढ़ाया, हम तो सवाल उठाएंगे चाहे मोदी सरकार को बुरा लग जाए। मायावती को झटका, आरएलडी में शामिल हुए बसपा सांसद मलूक नागर। जयंत चौधरी ने दिलाई एंट्री। खड़गे का राष्ट्रपति को पत्र, सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोकें। सरकार इनका संचालन बीजेपी आरएसएस के लोगों को दे रही, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटाया गया। विजिलेंस विभाग ने जारी किया आदेश। ईद की नमाज में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। तेज प्रताप ने ताजमहल के साथ पोस्ट की अपनी तस्वीर। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, पिता की बीमारी को लेकर टिकट लौटाने वाले रोहन गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त कर सकती है ईडी। नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अटैच की थी 752 करोड़ की प्रॉपर्टी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। राहुल गांधी बोले 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ठेका प्रथा होगी बंद। जी हां, बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं। मोदी ने इन कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हिंदुस्तान के 25 से 30 अमीर लोगों का इतना पैसा माफ कर दिया जितना 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलता। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, चुनाव जीतने के बाद हम गरीब, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों को देंगे। लोग कहते हैं कि इससे आदत बिगड़ेगी, लेकिन कोई यह बात बताए कि जब मोदी अमीरों के पैसे माफ करते हैं तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती क्या? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लालू की बेटी मीसा भारती बोली, हमारी सरकार आई तो मोदी जेल में होंगे। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने आज कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार आई तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। मीसा भारती ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। जानकारी के लिए बता दें तो मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने 2 बार पीएम मोदी के जेल जाने को लेकर भी बयान दिया। पहली बार उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बयान दिया, वहीं दूसरी बार चुनावी रैली के दौरान ये बात कही। राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी छीन रहे ये असली गद्दार। मथुरा के मंच से आकाश आनंद का सरकार पर वार। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए अब चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है। अब बहुजन समाज पार्टी के अहम चेहरे भी अपने प्रत्याशियों के लिए रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बसपा के राष्ट्रीय कैंडिडेट आकाश आनंद मथुरा पहुंचे। आकाश बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं। मथुरा में मंच से जय भीम के नारे के साथ आकाश आनंद ने अपने संबोधन की शुरुआत की। वहीं सरकार को घेरते हुए आकाश आनंद ने कहा, जब युवा नौकरी के लिए परीक्षा देता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। सरकार को बहाना मिलता है परीक्षा रद्द करने का। देश के लिए जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी यूसीसी और सीए।
के मौके पर बोली ममता बनर्जी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रोड में आयोजित ईद की नमाज पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये खुशियों का ईद है, ये ताकत देने की ईद है। इस ईद को 1 महीने तक उपवास करके मनाना बहुत बड़ी बात है। हम देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं है। मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूँ, आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। वही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो चुन चुन कर मुसलमान नेताओं को फोन कर रही है और पूछ रही है कि उन्हें क्या चाहिए। ईद की नमाज को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और सीए लागू नहीं होने देंगी। मछली के बाद तेजस्वी सहनी ने हेलीकॉप्टर में की ऑरेंज पार्टी, पूछा भगवा रंग से वो चिढ़े तो नहीं। दरअसल बता दें कि हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से एक नया वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर शेयर किया। इस वीडियो में वो और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में ऑरेंज खाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के साथ तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई, ऑरेंज के रंग से तो वो चिढ़ेंगे नहीं ना। भाजपा सांसद का बड़ा दावा, सीएम चंपई को कुर्सी छोड़ने का फरमान। निशिकांत बोले हेमंत पत्नी कल्पना को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। दरअसल झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा है कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी किया है। निशिकांत के मुताबिक हेमंत अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। दक्षिण में हारेगी बीजेपी, 9 राज्यों में सीटें घटेगी। थरूर बोले मुसलमान हो पाकिस्तान चले जाओ, ये पॉलिटिक्स साउथ में नहीं चलेगी। बता दें कि शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से 3 बार के सांसद और कांग्रेस के सीनियर लीडर 68 साल के थरूर चौथी बार भी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। इस बार मुकाबला केंद्रीय मंत्री राजू चंद्रशेखर से है, फिर भी थरूर कहते हैं कि जीतूंगा तो मैं ही। बता दें कि केरल की सभी 20 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। प्रचार के बिजी शेड्यूल के बीच शशि थरूर ने एक न्यूज चैनल में बोले 2019 में बीजेपी ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली की सभी सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश और बिहार में एक सीट हारी थी। इस बार बीजेपी उत्तर भारत में तो सीटें गंवाएगी ही, दक्षिण भारत के राज्यों में भी उसकी सीटें नहीं बढ़ेंगी। तेलंगाना में टीडीपी का हुआ बुरा हाल, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला, अब पार्टियों के उनके समर्थन पर नजर। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव शुरू होने में बस अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सभी राजनीतिक दल चढ़ बढ़कर तैयारियों में लगे हुए हैं। अदला बदली और समर्थन का खेल जारी है कि इसी बीच सामने आई एक जानकारी के मुताबिक तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। टीडीपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि फिलहाल पार्टी ने यह तय नहीं किया है कि राज्य में किसे समर्थन देना है। बता दें कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में टीडीपी एनडीए का हिस्सा है। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की मुसीबत बढ़ी, अब सीबीआई ने ईडी की हिरासत से किया गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। ताजा मामले में सीबीआई ने आज बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत से गिरफ्तार किया है। वो फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी स्थित तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले शनिवार को सीबीआई ने उनसे जेल के अंदर पूछताछ की थी, जिसके बाद आज सीबीआई ने यह एक्शन लिया है कि कविता आज तिहाड़ जेल में ही रहेंगी। सीबीआई ने कल शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर आया तेजस्वी यादव का बयान, दे दिया क्लियर कट जवाब। बता दें कि बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त करने के कुछ हफ्तों बाद भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने आज बिहार के काराकट संसदीय क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह के सामने होंगे एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और भाकपा माले से राजा राम कुशवाहा। वहीं इन गहमागहमी के बीच अब पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने सदे अंदाज में बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई उनकी मर्जी है, जिसे जहां से लड़ना है वो चुनाव लड़े। जस्टिस ट्रूडो ने फिर भारत को चिढ़ाया, हम तो सवाल उठाएंगे चाहे मोदी सरकार को बुरा लग जाए। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने एक बार फिर से भारत को चुभने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने नागरिकों के अधिकारों की आवाज उठाई, भले ही उससे भारत के नरेंद्र मोदी सरकार को चिढ़ हुई हो। कनाडा के आंतरिक मामलों में भारत के दखल के आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर जस्टिस ट्रूडो ने यह बात कही। बीते साल सितंबर से ही दोनों देशों के बीच खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव की स्थिति है। कनाडा ने इस मामले में भारतीय एजेंट का हाथ होने का आरोप लगाया था। इसे लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की प्रतिक्रिया आई थी। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15
चुनौती। जी हां, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।